जी हाँ, आपके चैनल एबीपी न्यूज की मुहिम रंग लाई है। हम लगातार ये कह रहे हैं कि रैलियों की संख्या पर रोक लगे। आज चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि वो एबीपी न्यूज की मुहिम के साथ है और न सिर्फ वही बल्कि सभी दल इस मुहिम के साथ है। चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग ने यूपी के लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनावों को लेकर 3 बड़े ऐलान किए। राजनीतिक दलों ने जो विभिन्न बिंदु उठाए गए थे उसके बारे में बताना चाहूँगा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराए जाए। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की। जो हमारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण जिसको हम SSR बोलते हैं, 5 जनवरी 2022 को निर्वाचक नामावली अंतिम रूप से प्रकाशित की जाएगी। राज्य में अभी तक मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 15 करोड़ से अधिक है। अंतिम प्रकाशन पर मतदाताओं के वास्तविक आंकड़े स्पष्ट होंगे। इसके बाद भी नामांकन दाखिल करने का आखिरी तारीख तक भी मतदाता क्लेम्स ऑब्जेक्शन सबमिट लिया है कि पोलिंग टाइम का भी 1 घंटे बढ़ाया जाएगा। जो अभी तक यहाँ पर 8 से 5 तक था उसको 1 घंटा बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम मेंटेन करते हैं और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो उसको भी उसमें संज्ञान में लिया जाएगा और ये 1 घंटे का टाइम अक्रॉस द स्टेट बढ़ा दिया जाएगा, एक्सेप्ट जहाँ LWE अफेक्टेड एरियाज़ हैं उसको ध्यान में रखते हुए बाकी पूरे स्टेट में 1 घंटे का टाइम सबको बढ़ा दिया। तो देखिए, एक तरह से जो चुनाव आयोग बात कह रहा है कि तमाम राजनीतिक दलों ने जो सुझाव दिया है वो ये दिया है कि रैलियों की संख्या सीमित कर दी जाए। एबीपी न्यूज मुहिम चला रहा है कि रैलियों की संख्या सीमित ही ना हो, इनको रोका जाए, वर्चुअल की जाए। तमाम बातें आज के दौर में वर्चुअली की जा रही हैं, तो रैली भी वर्चुअल की जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज झा जुड़ गए हैं। पंकज, पूरी दुनिया में जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है वो इतनी तेजी से फैल रहा है कि 4 लाख से ज़्यादा मामले अमेरिका में आए हैं, 1.5 लाख फ्रांस में आए हैं, 1 लाख ब्रिटेन में आए हैं। भारत में अभी इसकी शुरुआत है। जब ये रैलियां अपने चरम पे जाएंगी तो न जाने तब क्या होगा। ऐसी सूरत में सीमित संख्या से काम नहीं चलेगा, रैलियां रोकनी ही पड़ेंगी, वर्चुअल होनी चाहिए। जी हाँ, मुझे भी उम्मीद थी और जैसा कि सभी तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि जिस तरीके से कोरोना खासतौर से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है उसको देखते हुए कुछ न कुछ कड़े निर्देश देने चाहिए थे। देखिए, विकास, मुंबई में ही आज की तारीख में 2510 नए केस आ गए हैं। यूपी में भले ही केसेज जो है भी कम है, लेकिन जब सभी पार्टियों ने एक ही बात कही है तो चुनाव आयोग को आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा कर देना चाहिए था कि अगले कुछ दिनों तक कैसे कैसे करके वर्चुअल रैली करनी है। ये जो रोड शो हो रहा है जिसमें कि बस के पास हजारों की भीड़ जुट रही है, जिस तरीके से चल रहा है, नाइट कर्फ्यू तो यूपी सरकार ने लगा दिया है, लेकिन दिन में रैली हो रही है और कहा जा रहा है कोरोना नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टियां सहमत हैं तो चुनाव आयोग को तुरंत ही इस बारे में निर्देश दे देनी चाहिए कि रैलियां कैसे वर्चुअल हो और किस तरीके से आगे चुनाव प्रचार पार्टियां करें, इस बारे में नियमन जारी कर देना चाहिए। लेकिन पंकज, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि 5 जनवरी के बाद ही चुनाव तारीखों का भी ऐलान होगा, तो क्या ये माना जाए कि उस दौरान जब एक बार और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, क्या पता उस वक्त कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी जाए, क्योंकि फेज वाइज इलेक्शन होंगे, रैलियां तो आगे तक जारी रहेंगी। देखिए, अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए थी। अभी से लेकर 5 जनवरी तक का इंतजार क्यों? अभी आप सीमित कर देते और बाद में कह देते कि वर्चुअल रैली होती तो बात ठीक थी। 5 जनवरी का जो कह रहे हैं इलेक्टोरल रोल के, उसके बाद देखेंगे और इस वक्त में अगर हालात खराब हो जाते तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए और चुनाव आयोग तो कम से कम सलाह दे सकता है कि इस तरीके से रैलियां या फिर रोड शो होनी चाहिए। लेकिन पंकज, आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा था, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई कड़ा रुख नहीं अपनाया गया था। रैलियों की संख्या को लेकर, रैली खत्म करने को लेकर राजनीतिक दलों ने ही फैसला लिया था। इस बार भी आपको लगता है कि चुनाव आयोग कोई फैसला ले पाएगा? देखिए, मुझे लगता है विकास ना, गलतियों से लोग सीखते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने भी माना और सब लोगों ने इस बात को कहा कि बंगाल में हालात खराब हो रहे थे और चुनाव आयोग ने बीच में कोई फैसला नहीं लिया। राजनीतिक पार्टियां उम्मीद लगाए हुए हैं, वो चुनाव आयोग के नाम पर
पर्चा फाड़ रहे हैं, यानी उधर टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं। किसी भी पार्टी के नेता से देखिए, वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का निर्देश का हम पालन करना चाहते हैं। तो चुनाव आयोग कह देना, चूंकि राजनीतिक पार्टियां इसमें पहल नहीं करना चाहती, तो कहीं ना कहीं तो रास्ता किसी को निकालना पड़ेगा। हम सबकी जान जो है आफत में पड़ सकती है। विकास, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप पंकज, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त ने यूपी में कोरोना की हालत को लेकर भी बयान दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपको दिखाई भी, सुनाई भी। सतीश चंद्रा ने कहा कि यूपी में काफी बड़ी जनसंख्या को वैक्सीन लग चुकी है, साथ ही ओमिक्रॉन के केस भी कम है। आज बताया गया हम लोगों को कि यहाँ पर 86% लोगों को यूपी में पहली डोज लग चुकी है वैक्सीनेशन, और 49% लोगों को सेकंड डोज भी लग चुकी है। यानी कि रफली 50% लोग यहाँ पर फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। और ये भी हमें आश्वासन दिया गया है कि 15-20 दिन के अंतर्गत सभी एलिजिबल लोगों को, और जो यहाँ पर अवेलेबल हैं, उनको पहली डोज सबको लग जाएगी। हम लोगों ने आदेश दिए हैं कि इसको फौरन ही कार्यवाही की जाए और वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, जिससे कि जल्दी से जल्द एटलीस्ट 100% लोग शुड बी एब्सोल्युटली विद ए फर्स्ट डोज एंड ऑल एलिजिबल शुड बी गिवन द सेकंड डोज आल्सो। तो यहाँ पर मैंने ओमाइक्रोन के केस के बारे में भी समीक्षा की कि पूरे यूपी में कितने केस आए हैं, तो मुझे मालूम पड़ा कि केवल 4 केस अभी तक यहाँ आए हैं। उसमें से 3 लोग तो ठीक होकर वापस भी चले गए हैं। वो लोग बाहर से ही आए थे, एंड नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ की उसमें थे, एक रायबरेली में था। तो वो लोग 3 तो ठीक भी होकर वापस चले गए, वो निगेटिव हो चुके हैं। एक शायद अभी कल परसों में कोई आया है, उसको ये लोग देख रहे हैं। तो ऐसा यहाँ प्रदेश के अंदर माइक्रोन का कोई ओमाइक्रोन का ज़्यादा इफेक्ट अभी तक नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।